चलिए स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट है। चलिए जय हिंद। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 का गणित है, चैप्टर 5 पढ़ा रहे हैं समांतर श्रेणी, जो कि यहाँ से कम हमको लगता है 20 नंबर पूछता है बिहार बोर्ड। जो बच्चा यहाँ से कवर कर लेगा उसका 20 नंबर यहाँ से एकदम आसानी से आ जाएगा। बहुत आसान है, समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए अभी थ्योरी दिखा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा थ्योरी समझ जाएगा हिसाब समझने में उसको दिक्कत कहीं नहीं होगा। पहला है समांतर श्रेणी, चैप्टर का नाम है, जिसको इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। यहाँ से बच्चा टॉपर बनता है, तो इस बार भी उम्मीद करते हैं टॉपर बनेगा यहीं से। और देखिए आगे वीडियो में अनुक्रम, पहला पॉइंट है अनुक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? संख्याओं का ऐसा समूह, समूह मतलब ग्रुप है ना, जो अपने पूर्व मतलब पहले की संख्या का अनुसरण करता हो, उसे अनुक्रम कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि अगर पहली संख्या में 2 जोड़ रहे हैं तो उसका जो अगला संख्या है उसमें भी 2 जोड़ना, और उसका अगला संख्या उसमें भी 2 जोड़ना है ना। मतलब जो काम करेंगे पहला एक संख्या में वही करते चले जाएंगे उसका अगला संख्या में। वो दिक्कत है? कोई बोल नहीं करता। पीछे जवाब दीजिए इधर से। श्रेणी यानी प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किसको कहते हैं? संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, जिसके सदस्य एक विशेष नियम का पालन करता हो, उसे श्रेणी कहते हैं। मतलब फिर वही काम हुआ कि श्रेणी में या तो जोड़ते चले जाएंगे या तो घटाते चले जाएंगे, नियम वही पालन करेंगे। जो भी काम करेगा सबके लिए लागू होना चाहिए। एक नियम को पालन करना है, मतलब जो काम एक संख्या में करेंगे वही काम अगला संख्या में करेंगे। अब आइए समांतर श्रेणी, VVI समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। संख्याओं का एपी किसको कहते हैं? देखिए संख्याओं का ऐसा अनुक्रम समांतर श्रेणी में कहा जाता है यदि, है ना, यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद पूर्व यानी पहले वाले पद में एक नियत संख्या को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, उसे प्राप्त होता है ना। और यह नियत संख्या क्या कहलाता है? एपी का सार बनता है। क्या कहलाता है? जिसको इसमें कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिससे डी से सूचित करते हैं। उतार लिए में। चलिए देखिए, जैसे अभी एपी का परिभाषा लिखा है, कैसे जानेंगे कि कोई भी मान लीजिए सीरीज दिया हुआ एपी में है या नहीं है। तो मान लीजिए ये सीरीज दिया हुआ 2, 4, 6, 8, 10। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पहला पद में क्या जोड़ा है? 2। फिर इसका दूसरा का पद में क्या जोड़ा है? 2 जोड़ दे, तीसरा का पद प्राप्त हो गया। तीसरा का पद में फिर 2 जोड़े, चौथा पद प्राप्त हो गया। फिर उसी प्रकार 2 जोड़ते जाएंगे, अगला पद मिलते जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस श्रेणी में कि प्रत्येक पद में 2 जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। तो ये एपी में है। एपी का क्या परिभाषा है? संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जो एक निश्चित नियम का पालन करते हुए, है ना, निश्चित संख्या को जोड़ना है या घटाना है, और एक नियत संख्या को जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। एपी में कहा था, देखिए यहाँ पर नियत संख्या को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। समझ में आएगा तो बताइएगा आप लोग जरूर। एपी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखिए परिमित एपी और एक होता है इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। परिमित एपी किसको बोलेंगे? अर्थात यानी कि जिस एपी में पदों की संख्या निश्चित हो, अर्थात अंतिमा पद हो, उसे परिमित एपी कहते हैं। जैसे बात करें 3, 6, 9, 12, 15। यहाँ पर देखिए इसमें क्या किए? 3 जोड़े हैं, इसमें भी 3 जोड़े हैं, इसमें भी 3 जोड़े हैं,
इसमें भी 3 जोड़े, सेम संख्या को जोड़ते जा रहे हैं, सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है, अर्थात कहने का अर्थ हुआ एपी में है। एपी में कैसा एपी है, इसका अंतिम पद देखिए 15 है ना, तो ये परिमित एपी हो गया। कोई दिक्कत है, एकदम आसान है, नॉर्मल है, ये सब बच्चा बच्चा जानता है। और परिमित एपी, जिस एपी में पदों की संख्या अनिश्चित हो, क्या हो, अनिश्चित हो, अर्थात अंतिम पद मालूम नहीं हो, है ना, उससे वो परिमित एपी कहते हैं। जैसे बात करें 1 2 3 4 5 6 7 डॉट चलते जा रहा है। देखिए इसमें 1 जोड़े है तो 2 प्राप्त हुआ, 2 में 1 जोड़े तो 3 आया, सेम चलता जा रहा पैटर्न, लेकिन इसका अंतिम पद मालूम है नहीं, क्या होगा ना होगा, कहने का अर्थ हुआ इसमें अंतिम पद मालूम नहीं है, तो ये परिमित एपी हो गया। अब एक बच्चा कहेगा कि सर जोड़ ना दे रहे हैं, एक वो घटाव वाला भी दीजिए। जैसे बात करें देखिए 1 3 4 5 7 ये एपी में है या नहीं कैसे जानेंगे, तो देखिए इसमें क्या जोड़े हैं, 2, इसमें 1, यहाँ 1, फिर वही बात हो गया, जो काम करेंगे सेम करेंगे। यहाँ पर हम 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ 1 जोड़ रहे हैं, इसलिए एपी में नहीं। अब यहाँ बात करें देखिए एक दिए हुए सीक्वेंस 5 4 3 2 1, देखिए इसमें क्या किए, घटाए तो माइनस से घटाए तो क्या आया 4, 4 में फिर माइनस से घटाए तो 3, मतलब 1 घटाए, माइनस से नहीं घटाए, 1 घटाए तो आया 3, 3 में घटाए तो 2, 2 में घटाए तो 1। करने का मतलब इसमें देखिए सेम हो रहा है, जो काम किए सेम, इसलिए एपी में है। उम्मीद करते होंगे। देखिए अब हम समझेंगे एपी के कुछ महत्वपूर्ण संकेत, सिंबल को देखेंगे, समझेंगे। मान लीजिए ये एपी को है, एपी है 4 8, अल्लाह क्या करते हैं आप लोग, एपी दिया 4 8 12 16 20 24, है ना। देखिए एपी के पहला पद को A1 से शुरू करते हैं, क्या चीज से, दूसरा पद को, तीसरा पद को, चौथा पद को, पांचवा पद को, छठा पद को, यानी कि छठा पद बन गया मेरा अंतिम पद, दोनों बन गया, बना कि नहीं। देखिए पहला एपी के पहला पद को A1 या T1 से स्विच करते हैं, दूसरा पद को A2 या T2 से स्विच करेंगे। उसी प्रकार चलते चलते अंतिम पद को कैसे स्विच करेंगे, AN या तो TN से स्विच करेंगे, कोई दिक्कत। अंतिम पद को ही बोलते हैं एनवा पद, क्या बोलते हैं, एनवा पद। एपी के सार्वधातुक को D से स्विच करते हैं, क्या जिससे D से स्विच करते हैं। पदों की संख्या को N से, पदों का योग को बहुत बच्चा बदमाश हो गया, लगेगा ना वीडियो पे हल्ला कर रहा है, यहाँ पर क्लास ले नहीं समझा रहा है। किसी भी देखे पदों का योग बराबर क्या होता है, SN, यानी SN बोले तो एपी के पदों का योग है, N पदों की संख्या है, D सार्वधातुक। किसी भी एपी का सार्वधातुक कैसे निकाले, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कम से कम वो पूछिए जाता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए एपी है 5 10 15 20 25 दे दिया, 50 तक। यहाँ पहला पद कितना है, 5, दूसरा का पद 10, तीसरा का पद 15। देखिए पहला पद है 5, दूसरा का पद है 10, तो सार्वधातुक बराबर होता है, कैसे निकला, देखिए 10 में से 5 को घटाए तो आया 5, यानी सार्वधातुक बराबर फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस, इसको पहला सार्वधातुक इसको D1 से स्विच कर दिया, इसको D1 बराबर निकल गया A2 माइनस A1। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर आइए, A2 बराबर D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। उसी प्रकार D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस, सेम पैटर्न को बढ़ते गए, यानी DN निकालना चाहेंगे तो AN माइनस AN माइनस 1, एक कम करके घटा दिए। देखिए यहाँ पर क्या था 3, यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ देखिए। अब आइए किसी भी एपी को देखिए कैसे लिखते हैं, लिखने का पद को कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए पहला पद है A1, A1 को A ही लिखेंगे। A2 है, देखिए A2 को हम किस स्टाइल में लिख सकते हैं, A2 को देखिए आप, दूसरा का पद को क्या लिखेंगे, A प्लस
देखिए दूसरे का पद को ए प्लस डी, यानी ए कितना है 5 और डी कितना है 10 है, 5 है 5 5 मिलके 10 हो गया। उसी प्रकार A3 को क्या कर लिख सकते हैं हम, A1 प्लस 2D। A30 को क्या लिख सकते हैं, यानी एक कम करके डी के साथ गुना करा दीजिए, A प्लस 29D। A56 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस। आप लोग देख रहे हैं कि मेरे हाथ में छड़ी कैसे है, अभी एक बच्चा को मारे हैं इसलिए भी हाथ में मेरा छड़ी है, गुस्सा बना देता है वीडियो बनाते में। देखिए इसी प्रकार से अंतिम पद का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस N माइनस 1 गुने D। कोई दिक्कत है कैसे, देखिए 56 को लिखे थे A प्लस 55 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 56 को लिखे 55, तो A N है, यहाँ N की जगह पर क्या है, मान लीजिए N है, N को हम लिख सकते हैं N माइनस 1 गुना D, यानी अंतिम पद वाला फॉर्मूला होता है पहला पद प्लस पदों की संख्या माइनस 1 गुने 7 अंतर। चलिए उतार लिए आप लोग। देखिए किसी एपी के प्रथम n पदों का योग बराबर फॉर्मूला होता है Sn बराबर होता है फॉर्मूला n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। देखिए जहाँ n क्या है, पदों की संख्या, a क्या है पहला पद, d क्या है। देखिए हम इस फॉर्मूला को इस टाइप में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, Sn बराबर n बटे 2 इंटू यहाँ कितना a है 2 है, इसको कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 गुने d। और एक फॉर्मूला लिखा है किसी एपी के अंतिम पद का फॉर्मूला होता है, देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d, पता है कि नहीं, आप लोग जानते होंगे। तो देखिए a लिखे ये वाला a यहाँ लिख दिए, और इतना बराबर हम लिख सकते हैं क्या an, क्या लिख सकते हैं an, इतना कौन लिख दिए an। अंतिम पद को an से स्वीट करते हैं या तो l से भी स्वीट करते हैं, क्या चीज से l से, लास्ट है ना टर्म l से स्वीट करेंगे। तो Sn बराबर दो फार्मूला है n बटे 2 इंटू a प्लस l या तो an। तो ये फार्मूला जब कब लगाना है, जब एपी का अंतिम पद मालूम हो तो ये फार्मूला लगाइए, डायरेक्ट आंसर दे देगा आपको, ठीक है। जब अंतिम पद मालूम नहीं हो तो ये फार्मूला लगाइएगा। देखिए एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ कोई भी एपी रहता है, मान लीजिए 2 4 6 8 10 एपी है, तो इसका प्रथम पदों का योग क्या हो जाएगा, देखिए A1 ही रह जाएगा, 2 को जोड़ रहे हैं A1 हो गया, S2 दो पदों का योग क्या हो जाएगा, देखिए S1 प्लस D। S1 कितना है, S1 क्या है जी 2, और D कितना है, देखिए यहाँ निकलेगा 4 में से 2 घटेगा क्या आ रहा है 2, तो 2 और 2 कितना हो जाता है 4, यानी कि S2 बराबर होता है S1 प्लस D। यानी कहने का अर्थ हुआ S1 है इधर आएगा बराबर की साइड में क्या हो जाएगा S2 माइनस S1 बराबर D, हो कि नहीं। बाकी जो फॉर्मूला होगा मैथ में बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वहाँ पर। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे।